दिल्ली में इस बार किन मुद्दों पर केजरीवाल को घेरेगी बीजेपी? चुनावी प्लानिंग में किया बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार का कार्यकाल अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, जिसके चलते महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर बीजेपी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने के प्रयास में जुट गई है। पिछले चुनाव में पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए सीए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी पिछली बार के मुद्दों की अपेक्षा अन्य मुद्दों पर फोकस करेगी। इसमें सड़क, पानी, स्वच्छता जैसे स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी की दिल्ली इकाई की टॉप लीडरशिप का कहना है कि चुनाव को तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू कर दी गई है। इन पदाधिकारियों में केंद्रीय आलाकमान के नेता भी शामिल हैं। सरकार से नाखुश है दिल्ली की जनता। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि हमारे इंटरनल फीडबैक और सर्वे से पता चलता है कि कुछ इलाकों में दिल्लीवासी सड़कों से नाखुश हैं। गर्मियों में पानी की आपूर्ति अनियमित है, मॉनसून में जलभराव होता है और सर्दियों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। चुनाव से पहले सर्वे कराएगी बीजेपी पार्टी ने आपका मुकाबला करने के लिए पानी, सड़क और हवा जैसी 3 बुनियादी मुद्दों के रूप में अपनाने का फैसला किया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रीय नेता शामिल थे। केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में जनता की भावना जानने के लिए सर्वे कराने की भी मांग की है। दिल्ली के पदाधिकारियों ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक होते जा रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के साथ ऐसी बैठकें नियमित तौर पर होती रहेंगी। बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीती थीं। बीजेपी के हिस्से केवल 8 सीटें ही आई थीं। वहीं कांग्रेस पिछले 10 साल से दिल्ली की विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। एक एक करके सभी सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है उत्तरी दिल्ली में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 6 सीट मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट हाथ आ सकती है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। मध्य दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मध्य में 7 लोकसभा सीट आती है। 7 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बखूबी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर 3 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट ही आ पाएगी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 लोकसभा क्षेत्रों में से मात्र 5 लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खोता खुलता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सभी 70 लोकसभा सीट में से अब तक 22 लोकसभा सीट का संपूर्ण डेटा आपको बता रहे हैं, यानी कि ओपिनियन पोल के जरिए आपको बता रहे हैं कि 15 सीट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है 15 सीटें। अब तक के उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की 22 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाद आता है नंबर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। नरेंद्र दामोदर दास को कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास को यहाँ पर 7 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली में कैसा रहेगा मुकाबला? कौन सी पार्टी फाइट में है, कौन सी पार्टी नीचे है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में मात्र 3 सीटें जा सकती है। वहीं बात की पार्टी के ओर से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खोता खुलता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सभी 70 लोकसभा सीट में से अब तक 22 लोकसभा सीट का संपूर्ण डेटा आपको बता रहे हैं, यानी कि ओपिनियन पोल के जरिए आपको बता रहे हैं कि 15 सीट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है 15 सीटें। अब तक के उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की 22 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाद आता है नंबर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। नरेंद्र दामोदर दास को कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास को यहाँ पर 7 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली में कैसा रहेगा मुकाबला? कौन सी पार्टी फाइट में है, कौन सी पार्टी नीचे है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में मात्र 3 सीटें जा सकती है। वहीं बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 लोकसभा क्षेत्रों में से आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 3 सीटें जा सकती है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट पर बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। नई दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में कैसा रहेगा माहौल? जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में मात्र 6 सीटें आती है। 6 सीटों में से किसके पक्ष में कितनी सीटें? जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली में 6 लोकसभा सीटें, 6 में से मात्र 3 सीटें दोनों ही पार्टियां, यानी कि अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि दिल्ली में फाइट का सामना करना पड़ सकता है। दोनों ही पार्टी को 3 सीटों पर ही बढ़त मिल सकती है। बात कर ली है पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली में कैसा रहेगा प्रदर्शन तो देख रहे हैं। इन सभी सीटों को जोड़कर और पिछली सीटों को जोड़कर 42 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 42 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 25 विधानसभा क्षेत्रों पर अरविंद केजरीवाल के खाते में जा सकती है, तो वहीं बीजेपी खाते में यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आ सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पछाड़कर अरविंद केजरीवाल 25 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट का सामना पड़ना पड़ सकता है। आइए बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कितनी सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा रहेगा ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती है, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का सामना करना पड़ सकता है। वही बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिण दिल्ली में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 लोकसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी, 3 लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अपना बढ़त खाते में मिल सकती है। 3 सीटें और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में कैसा रहेगा माहौल? तो पूर्वी दिल्ली में माहौल कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी दिल्ली में कुछ माहौल अलग है। आप भी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मात्र 1 सीट पर अरविंद केजरीवाल बढ़त बना सकते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूर्वी दिल्ली की 6 में से 5 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट ही मिल पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं दिल्ली में अब तक 70 में से 60 लोकसभा सीटें यानी कि अब तक की 60 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली में 70 लोकसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें, 70 में से 60 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 29 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो 31 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल यानी कि 2 सीटों से आगे अरविंद
अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 29 विधानसभा सीट के साथ आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सादरा यानी कि दिल्ली का मेन इलाका। जी हाँ दोस्तों, सादरा में 5 सीट आती है। 5 विधानसभा सीट में से किसे कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट और बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट पर झटका खाना पड़ सकता है, यानी कि मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा और बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव? जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही महीने बचे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। इसी तर्ज को लेकर हमने एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी ज्यादा नाजुकी लड़ाई हो सकती है, यानी कि मात्र 33 सीटों के साथ इस ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती है। 3-4 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली में अब किसकी बनेगी सरकार? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल के वनवास के बाद सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अच्छे बुरे सब कमेंट आप हमें भेजिएगा, हम आपके एक कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। 5 सीटें आ सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पछाड़कर अरविंद केजरीवाल 25 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट का सामना पड़ सकता है। आइए बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कितनी सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा रहेगा ओपिनियन पोल के हिसाब से तो यहाँ पर 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती है, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने का सामना करना पड़ सकता है। वही बात कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 5 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 लोकसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी, 3 लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अपना बढ़त खाते में मिल सकती है। 3 सीटें और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में कैसा रहेगा माहौल? तो पूर्वी दिल्ली में माहौल कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी दिल्ली में कुछ माहौल अलग है। आप भी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मात्र 1 सीट पर अरविंद केजरीवाल बढ़त बना सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूर्वी दिल्ली की 6 में से 5 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट ही मिल पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं दिल्ली में अब तक 70 में से 60 लोकसभा सीटें, यानी कि अब तक की 60 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली में 70 लोकसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें, 70 में से 60 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 29 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो 31 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल यानी कि 2 सीटों से आगे अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 29 विधानसभा सीट के साथ आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सादरा यानी कि दिल्ली का मेन इलाका। जी हाँ दोस्तों, सादरा में 5 सीट आती है। 5 विधानसभा सीट में से किसे कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट और बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में
5 विधानसभा सीट है, 5 में से आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट पर झटका खाना पड़ सकता है, यानी कि मात्र 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा और बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही महीने बचे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। इसी तर्ज को लेकर हमने एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी ज्यादा नाजुकी लड़ाई हो सकती है, यानी कि मात्र 33 सीटों के साथ इस ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती है। 3-4 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, अदर पार्टी का पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली में अब किसकी बनेगी सरकार? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल के वनवास के बाद सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अच्छे बुरे सब कमेंट आप हमें भेजिएगा, हम आपको एक एक कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।